हिस्टोनिक सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत। एक नदी के तट के ऊपर एक बड़ी चट्टान के ऊपर एक महात्मा बैठे थे और कुछ देर बाद में वहां पर एक धोबी आया और महात्मा को देखकर धोबी उस शिला के ऊपर यानी उस चट्टान के ऊपर रोज अपने कपड़े गंदे कपड़े जो है वो धोया करता था। और शिला के ऊपर उन महात्मा जी को देखकर महात्मा जी बोले ध्यान कर रहे हैं। वो थोड़ी देर साइड के अंदर बैठ गया। 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, महात्मा जी उठ जाएंगे, लेकिन 3-4 घंटे हो गए और उसको लग रहा कि अब मेरे को कपड़े धोने में काफ़ी देर हो जाएगी। तो उन्होंने महात्मा जी के पास जाके निवेदन किया, महात्मा जी प्रणाम किया महात्मा जी को। महात्मा जी मेरे को इस चट्टान के ऊपर रोज मैं कपड़े धोता हूँ और यदि आपसे निवेदन है कि यदि आप उठ जाएं, साइड में आप ये थोड़ा बैठ जाएं तो मैं ये मेरे जो मैं मेरा काम निपटा पाऊँ। महात्मा जी उठकर वो थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही जाकर एक जगह बैठ गए और जो धोबी है उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसने कपड़े धोए। कपड़े वो क्या काफ़ी कपड़े थे और बड़े कपड़े थे, तो वो पछाड़ पछाड़ कर कपड़ों को धो रहा था। तो कपड़े उसके कारण से जो महात्मा जी के कुछ छींटे महात्मा जी के उछल कर लग गए। महात्मा जी को लगते ही बहुत गुस्सा आया और गुस्से में जाकर उस धोबी को वो गाली गलौज करने लग गया और गाली गलौज करने का लेकिन धोबी जो है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता रहा। लेकिन फिर भी महात्मा जी इस बात से भी नहीं माने और उन्होंने गुस्सा कर उन्होंने उन्हीं के डंडे से, जिस डंडे से वो कपड़े धो रहा था, उसी डंडे से उसको धोबी को वो मारने लग गए, काफ़ी मारने लग गए। बोले तो महात्मा बोले तो दुष्ट, शिष्टाचार नहीं है, तेरे को दिखता नहीं है मैं बैठा हूँ। तो ये जो है गालियाँ निकाल कर उसको पीटते हुए, लेकिन धोबी ने निवेदन किया। उन्होंने बोले, धोबी ने सोचा हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई। तो उन्होंने कहा महात्मा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझसे गलती हो गई, गंदे कपड़े धोते धोते मुझको ध्यान नहीं रहा कि आपके ऊपर छींटे जा रहे हैं। अब ये जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी महात्मा जी से रिक्वेस्ट करके धोबी काफ़ी, लेकिन वापस से उन्होंने कुछ अपने शिष्टाचार रखते हुए उन्होंने वापस कुछ अपशब्द नहीं किए कहा महात्मा जी से। और उन्होंने निवेदन करके अपने जो कपड़े समेट कर, धोए हुए कपड़े समेट कर वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में जब महात्मा जी ने देखा कि जब वो पास में चट्टान के पास में गए तो उन्होंने देखा उस जो गंदा पानी मिट्टी के अंदर से जाकर वापस जो है साफ नदी के अंदर मिल रहा है। यानी अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ देखने की स्थिति है, विचार करने की स्थिति है कि कौन धोबी है और कौन महात्मा है। अब महात्मा ने क्रोध कर कर उस धोबी को जो है, धोबी के ऊपर जो छींटे डाल दिए एक तरह से गंदगी के। और महात्मा जी ने उनकी बात सुनकर जो बिल्कुल संयंत्र में रहकर, समता भाव से रहकर, उनके जो मन रूपी जो एक क्रोध रूपी उनके अंदर जो गंदगी थी उनको वो उन्होंने उस धोबी ने साफ किया। यहाँ कौन है, कौन धोबी और कौन महात्मा है? धोबी वास्तव में महात्मा है, धोबी वास्तव में महात्मा है। तो हमको क्या करना है, हमको क्रोध पर नियंत्रण रहना है। यदि आप क्रोध को पाले रखकर इस उद्देश्य से पाले रख रहे हो कि अपने हाथ के अंदर गर्म कोयले रूपी क्रोध को आप अपने हाथ के अंदर इस उद्देश्य से रख रहे हो कि मैं दूसरे के ऊपर फेंकूंगा, तो पहले जो है आपका हाथ ही जलने वाला है। जो मनुष्य क्रोध ही पर क्रोध नहीं करता है और क्रोध ही पर क्रोध नहीं करके उसको क्षमा करता है, तो वे अपनी और क्रोध करने वाली दोनों को महासंकट में जाने से जो है रोकता है। वो जो उस स्थिति को, जो संकट में होने वाली स्थिति बनती है, उसको टालता है। और क्रोध से मनुष्य अपना तो नुकसान करता ही करता है, साथ में जो सामने वाले का भी जो है दिल दुखाता है। जिस तरह उबलते हुए पानी से हम अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दे सकते हैं, इसी तरह से जब क्रोध में व्यक्ति रहते हैं उस समय वो इस अवस्था में नहीं रहता कि वो समझ नहीं पाता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरा भलाई किस स्थिति के अंदर है। तो इसलिए किसी भी समय क्रोध आपको नहीं करना है। यदि सामने वाला क्रोध करता है तो आप उसको उस समय आप भी वापस
जो है क्रोध नहीं करें। यदि आपने कोई बॉल फेंकी और दीवार से वापस बॉल उसी स्पीड से आएगी तो आप वापस उसी स्पीड से फेंकोगे, फिर उसी स्पीड से आएगी तो उसी स्पीड से फेंकोगे, तो वो जो है क्रोध बढ़ने वाला है। दीवार के ऊपर दीवार टकराने के बाद, दीवार के ऊपर बॉल जब टकरा रहती है उसको, उसके बाद में वापस वो ठप्पा खा के धीरे होती है, फिर धीरे होती है, धीरे होती है। इस तरह से जो है एनर्जी जो है, जो क्रोध रूपी जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है या नकारात्मक ऊर्जा है, क्रोध रूपी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाने के बाद में फिर आप क्रोधी वाले व्यक्ति जब वो शांत हो जाए तो उस समय उससे विचार विमर्श कर कर अपनी जो समस्या है या जो उसकी समस्या है उसको आप सुलझा सकते हो। इस तरह से क्रोधी से क्रोध के सामने क्रोध नहीं करके आप भी उस स्थिति को टालें और इस स्थिति में बने के लिए ये सक्सेस का टॉनिक है। ये एक तरह से सक्सेस का टॉनिक है। सक्सेस टॉनिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ के एक एक पॉइंट को इस सीरीज के अंदर मैं टच करके और आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे वीडियो में